आज मेरे इस 4 दिसंबर 2021 के लाइव यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर विले जगदाड़े इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे कि सुरजीत सिंह नाम के मोंगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब के गांव है, उसका नाम लिख रखा था मैंने, मोंगा डिस्ट्रिक्ट दुरकोटिला दुरकोटिला नाम के एक गांव में, वहाँ पे उनको पोर्टल्स के ज़रिए यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ के जो है वो दिखे थे। तो उन्होंने उसका पीछा, थोड़ी देर तक उसको देखा, उन्होंने पीछा किया। वो जो है उसने पीछा भी किया, मगर क्या था, अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे उनका जो डॉगी था उसको घुमाने लेके गए। मोबाइल उन्होंने चार्जिंग लगाया था, मगर जैसे ही वो घर पे आए उन्होंने मुझे फ़ोन किया और तभी उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है सर, और मैंने देखा है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तब कैमरा नहीं था। और उसी टाइम पे कल और एक न्यूज़ आई कि पंजाब, पाकिस्तान में, भारत के पंजाब में मोगा डिस्ट्रिक्ट की बात किया, अब पाकिस्तान पंजाब में भी जो है वो लाइट्स जो है वो दिखे, और उसकी वीडियोज कुछ लोगों ने उसके वीडियो डाले हैं। तो ये पोर्टल्स और ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ये है, और जिनको लगता है कि ये नहीं है तो फिर आप जाके बाइबल्स में, आप जाके कुरान में, आप जाके अपने महाभारत में या फिर रामायण में जो आवाज़ करने वाली, लाइट वाली, बिजली कड़ाने वाली चीज़ों में से भगवान या फिर जीसस या फिर जो मसीहा या फिर जो मैसेंजर्स जो है बाइबल में, या फिर अपने आप ये तो हो गया बाइबल और कुरान की बात। मगर आप तो जो अपने हिंदू लोग हैं, इनको तो पता है कि ये विमाना का उल्लेख तो सीधे सीधे लिखा गया है। पुष्पक विमान, रावण का विमान था, कुबेर का विमान था। तो ये सीधे सीधे, इवन आप अगर जाके श्री कृष्णा सीरियल भी देख लेंगे तो आप दिखेगा कि रथ जो है वो श्री कृष्णा का, वो हवा में उड़ते उड़ते जा रहा है। तो ये एक सिंबॉलिक था, आप समझ नहीं सकते, समझो इसको, एक सिंबॉलिक है। हवा में रथ उड़ रहा है, घोड़े हैं और ये रथ उड़ता नहीं है, आपको भी पता है। तो वो क्या था, तो एक्चुअली वो फ्लाइंग विमानस थे। कैन यू प्लीज, देखिए जाहिर भाई साहब, एक चीज पे बात कर रहा हूं ना, उस चीज पे बात होने दीजिए। क्रिप्टो बिल के बारे में बात कीजिए। मैं अभी बात किस चीज पे कर रहा हूं, वो छोड़ के तीसरी चीज पे बात करो। कल एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया मुझे कि सर आप प्लीज आके ये जो पोर्टल्स के उसके बारे में थोड़ा बताइए, इसलिए फिर से आज आया हूँ उसके बारे में बात करने। एक चीज छोड़ देते हो, तीसरी चीज पे बात करो बोलते हो। तो ये विमानस का उल्लेख कई सारे वेदों में भी है, और इसका उल्लेख बाइबल में भी आता है, इसका उल्लेख आपके इसमें भी आता है, क्या नाम इसका, कुरान में भी आता है। तो ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड जो ट्रैवल करते थे, तो वो तब उसको वो माया विद्या कहा जाता था। मगर अब साइंटिफिकली उसे प्रूव हो चुका है कि ये वर्म होल है, ये स्पेस टाइम और ट्रैवल्स का जो है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है E=mc², उसको ये झुटलाते हुए टाइम, स्पेस और ट्रैवल्स वर्म होल्स के थ्रू होता है, पोर्टल्स है। मेनी पीपल हैज़ द नॉलेज रिलेटेड टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यस, बहुत सारे लोगों को अब पता चला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अभी भी आपको पता नहीं व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसी स्पेस टाइम ट्रैवल्स के लिए, इसी आपके नेक्स्ट जनरेशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब ने वादा किया है 2022 में जॉब देने का। मोदी साहब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उनकी कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जब उन्होंने कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, इसका मतलब वो जॉब नहीं देंगे। क्योंकि 80 करोड़ लोग जो दारिद्र्य रेखा के नीचे है, जो लोअर इकोनॉमिक क्लास है,
उनको जो राशन दिया जाता है ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है। तो 80 करोड़ लोग जो बेरोजगारी या फिर जिनके 2 वक्त के खाने के लाले हैं, इन लोगों को अब इन्होंने ये जो मैंडेटरी टीका करवाया, इलीगल मैंडेटरी टीका करवाया, उसकी वजह से इन लोगों ने टीका लिया है। अब लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों को HIV एड्स हो रहा है। मैं आपको पिछले साल भी समझाया था, आपको जगा रहा हूँ, जागिए, समझिए। When Maharashtra happened, the civilization was really advanced than Mahabharata. Sorry, when Mahabharata happened, the civilization was really advanced than today's one. Yes, ये तो मैं कह रहा हूँ, वो जो टाइम था, वो टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत एडवांस थी। इतनी एडवांस थी कि आप जाके देखिए, जो पुराने कोणार्क मंदिर हो गया या फिर आपके जितने भी पुराने टेम्पल्स हुए, आप घृष्णेश्वर मंदिर ले लो, आप जितने 12 ज्योतिर्लिंग है वो ले लो, आप काशी विश्वनाथ ले लो, आप सोमनाथ ले लो, आप ऊपर के जो केदारनाथ है, ये उनकी जो स्ट्रक्चर्स है उस पर जो फाइन वर्क किया गया है वो छन्नी हथौड़े से नहीं हो सकता है, वो लेजर बीम कटिंग है। अब ये जो बॉटल है, आप देखिए, ये बॉटल का ये जो शेप है, ये आप हथौड़े और छन्नी से नहीं बना सकते। इसको मॉडिफाइड बॉटल मेकिंग मशीन से बनाया गया है, इसलिए वो इतना फाइन इसका ये आया है कर्वेचर। यही चीज़ें उन मंदिरों के टेम्पल्स पे भी हुई है, वहाँ पर फाइन कर्वेचर्स किया गया है, इतना फाइन है कि वो लेज़र कटिंग के बगैर नहीं हो सकता है। तो तब लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी थी। आपकी एजुकेशन सिस्टम ने आपको इस तरह से बनाया है कि आप इस चीज़ों के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। But the destruction happened in the Mahabharata was a deadly then almost every human forgot about. यही में आप ये चीज़ आप जो महाभारत के बारे में बोल रहे हैं, वो उस टाइम पे जो ब्रह्मास्त्र और जो वेपन्स यूज किए जाते हैं, सर सूर्यवंशी राजे इंद्राला हेल्प केले होते राक्षसच्या विरोधात वॉरमध्ये, मी अभी बोलतो नजर से गोष्ट बोलत। तो वो जो वॉर वेपन्स जो वो होते थे वो टाइम पे, सर आज न्यूज़ भी आई है यूएफए की। ओके, मैंने नहीं देखी, राजीव शर्मा जी, मैंने नहीं देखी है, मैं क्योंकि आया आप देखा होगा थोड़ा कटिंग वगैरह, थोड़ा स्ट्रक्चर जरा अच्छा किया है उसका, तो कटिंग वगैरह किया, फ्रेश हुआ और डायरेक्ट क्लिनिक पे आया, क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया था, तो 10:15 हो चुके थे, लेट हो गया, तो पेपर मैंने पढ़ा नहीं, न्यूज़ मैंने देखी नहीं। तो क्या बात थी, हाँ, तो महाभारत में जो वेपन्स यूज हुए हैं, तो उस पर ये कई जगह पे ब्रह्मास्त्र का और अलग अलग अस्त्रों का उपयोग उन्होंने बताया है, किया है। एग्जाम्पल उसमें रेफरेंस दिए हैं। एक उसमें एक रेफरेंस है, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया था और वो टाइम पे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठाया था, तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया व्यास ऋषि के कहने के ऊपर, वाल्मीकि ऋषि के कहने के ऊपर, व्यास थे वाल्मीकि मध्य व्यास ने, मगर उस ऋषि के कहने के ऊपर, मगर परम जो था अश्वत्थामा, उसने जो ब्रह्मास्त्र उसको वापस लेते नहीं है, उसने जो छोड़ा, तो वो जाके अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पे लगा और बच्चा स्टिल बॉर्न हुआ। तो ये आप समझिए, ये अब जो बच्चे स्टिल बॉर्न बर्थ हो रहे हैं, जो बच्चे डिलीवरी हो रही है और बच्चे स्टिल बॉर्न हो रहे हैं, तो मे भी वो टाइम का ब्रह्मास्त्र, वो जो mRNA होगा उसकी वजह से हुआ होगा। हाँ, रही बात, और एक है, एक एग्जाम्पल में महाभारत के कहीं तो भी मैंने पढ़ा था कि जब ब्रह्मास्त्र चढ़ाया जाता है तो उसे वापस लेने में बहुत सामर्थ्य लगता है। मगर जब अर्जुन ने एक बार ब्रह्मास्त्र चढ़ाया था, उसने और वो वापस नहीं लेने को उसने मना कर दिया, तो उसको कहीं और छोड़ने के लिए बोला था, तो जिस जगह पे छोड़ा गया तो वहाँ पे सहारा वावन बना है। ऐसे महाभारत में एक माइथोलॉजी, एक कथा है। अगर ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वॉर हेड अगर है माना जाता है, तो आप इजिप्ट के जो पिरामिड्स है उसके अंदर जो आपके जो स्टेप्स है, जो पायरी है, वो पिघली हुई है, यानी पत्थर पिघले हुए हैं, वो स्टेयर्स पिघले हुए हैं। तो ये हीट और ये जंग, इतनी बड़ी हीट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जो वेपन्स आते हैं, एनर्जी वेपन्स,
उसमें ही उसमें ही इस तरह की हिट निकल सकती है, ये साइंटिस्ट ने माना है अब। तो मे भी वो टाइम पे उस तरह के वेपन्स यूज हुए थे, जो आपने कहा महाभारत के टाइम पे बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, तो वो थी। और यही बात आप मायन में भी जा सकते हैं, आप मेसोपोटामिया में जा सकते हैं, आप मिस्र में जा सकते हैं, आप चाइना में भी जा सकते हैं। तो ये हर जगह पे ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन थी। टाटरिया जो मंगोलियन और रशियन के बीच का जो एरिया है, जहाँ पे टाटरिया बोल के एक बहुत बड़ी एडवांस, जैसे अपने यहाँ पे सिंध वैली में, सिंधु वैली में जो थी एडवांस, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसी तरह की एडवांस सिविलाइजेशन वो टाटरिया में थी। आपने गौर किया लास्ट वीक इजिप्ट में ऑफिशियली अनाउंस शो केस कंसर्ट ऑल रोड ऑफ द सोलोमन, यस मैंने देखा है। सर कैन सर सीरेन में शिवाजी नटराज की मूर्ति क्यों लगाई है, वो हमारे हिंदू गॉड को क्यों पूजा करते हैं? वो जो है ये जो डिस्ट्रक्शन करने वाले भगवान हैं, उनको ये लोग पूछते हैं। तो लूसीफर जो है वो क्रिश्चियनिटी का डिस्ट्रॉयर है। इसको एज लाइक डिस्ट्रॉयर दिखाया गया है। तो आप बाइबल में लूसीफर है, अगर आप कुरान में जाओगे तो वहाँ पे दज्जाल, उसको भी डिस्ट्रॉयर दिखाया गया है, वो उसको भी पूछते हैं। और आप हिंदू माइथोलॉजी में आते हो तो नटराज जो है वो उनका एक स्वरूप है, शिव जी का एक स्वरूप है वो। और वो नटराज जो है वो नृत्य के देवता है, और नृत्य के टाइम पे वो जो तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य ये डिस्ट्रॉयर के टाइम पे किया जाता है शिव जी की तरफ से। शिव जी करते हैं वो तांडव नृत्य जब डिस्ट्रक्शन करने का रहता है। विष्णु जी क्रिएटर है, ब्रह्मा ये पालनहार है, पालन करता है, और शिव जी है वो डिस्ट्रॉयर है। तो ये सिस्टम इसी तरह से चलती है। फ्रीक्वेंसी 369 अलग बात करेंगे, बहुत बहुत बड़ी बात है वो 369। वो राजस्थान में गवर्नमेंट कर्मचारियों को वैक्टिका मैंडेटरी कर दिया है, क्या संबंध है इसका? क्या संबंध है? इनको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। कुरुक्षेत्र में आज भी ब्रह्मास्त्र के रेडिएशन का प्रभाव मिल रहा है। संजय राठौर साहब ने लिखा है, कुरुक्षेत्र में आज भी ब्रह्मास्त्र का रेडिएशन का परिणाम मिल रहा है। तो जो होंगे कुरुक्षेत्र में उनको पता, मैं तो गया नहीं कभी। टेस्टिंग कर लीजिए, वहाँ के ज़मीन के सैंपल्स को लेके लैब में भेजिए। दर्शनवीर मनवर कह रहे हैं कैलाश पर्वत ऑल्सो, कैलाश पर्वत इज नॉट अ पिरामिड, इट्स अ यूएफओ, इट्स अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। वो पृथ्वी की है ही नहीं, उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका जो मटेरियल है वो पृथ्वी का नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आप अर्थ रेयर मेटल्स जो है आप उस पर इन्वेस्ट चालू कीजिए। सोना चांदी इसकी वैल्यूएशन, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी अगले साल 2 साल में होने वाली चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर 2024-25 के बाद का बड़ा फ्यूचर। जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं 2 साल पहले बोला था, तो आज क्रिप्टो करेंसी आ रही है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? सुपर चैट ऑप्शन क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? सुपर चैट ऑप्शन आई डोंट नो क्या रहता है। मैं ज़्यादा एडवांस नहीं भाई, मैं टेक्नोलॉजी में ज़्यादा नहीं पता मुझे। कि थोड़ा सा यूट्यूब पहले जानता था कैसे लाइव आना वगैरह बात करना। आज भी मेरे पीछे ग्रीन नेट नहीं लगी रहती है, ना मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं इसीलिए आपके साथ जब भी आया हूँ, जब भी मेरे आपने वीडियो देखे हैं, ये लाइव वीडियो देखे हैं आपने, या फेसबुक पे होगा, या यूट्यूब पे होगा, या फिर इंस्टाग्राम पे होगा, या फिर किसी और के साथ बात करते हुए। रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ मैंने एक बार दिया था, वो शुभम भारती को, बैंकों का मायाजाल जिनके साथ मेरी वो हुई थी। तो बस वो एक मेरा रिकॉर्डेड वीडियो था, वरना मैं कभी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देता हूँ। जो हो वो लाइव आता हूँ, लाइव बात करता हूँ। अब क्रिप्टो बिल आया है, तो क्रिप्टो बिल, एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये इलाइट्स को कंट्रोल छोड़ने के लिए इन्होंने लाई थी। जो है अवेकन वाले पूरी दुनिया के
इन्होंने लाई थी कि इन लोगों का जो कंट्रोल है, हमारे बैंकों का मायाजाल, सरकार बैंक हमारे मायाजाल हम पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस बैंक से बाहर लाने के लिए क्रिप्टो करेंसी लाई गई थी। मगर इन इलाइट्स ने उसको भी ये कर लिया कि लोगों को अब अगर कंट्रोल छूट जाएगा, अगर पैसा ही हमारे पास नहीं रहेगा जिससे हम कंट्रोल करते हैं लोगों को, तो लोगों को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे गवर्नमेंट्स को ये बिल लाने को लगाए, इजराइल हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, ये आपका जो है सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल और इलीगलाइज करने के लिए बिल लाया है। अब जो क्रिप्टो करेंसी जो भारत ने बिल लाया है, वो अपने अपने हर कोई देश अपने अपने करेंसी को ही कन्वर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में, यानी ई रुपया हो गया, चाइना का यॉन हो गया, अमेरिका का डॉलर हो गया, यूके का यूरो हो गया। तो ये अपने अपने ही करेंसी को आप क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि क्रिप्टो जो बिटकॉइन है या फिर जो अलग अलग है, इनकी वैल्यूएशन डिवैल्यूएट हो जाए, इसलिए उसके शेयर गिरना चालू हो जाएगा और गिरेंगे वो। और मैंने आपको पहले ही कहा है, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, थर्ड वेव आने वाली है, प्रोपोगंडा स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए, पाकिस्तान बोला, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इजराइल हुआ, जर्मनी हुआ, भारत हुआ, दुबई हुआ, कहीं भी जाओ आप, दो ही पेशेंट मिलेंगे। इन बेवकूफ़ों को इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम मैनिपुलेट करके थोड़ा बड़ा तो आंकड़ा दिखाओ। दो ही पेशेंट दिखा रहे हैं, दो पेशेंट मिले, दो पेशेंट मिले, दो पेशेंट मिले, पूरी दुनिया भर में सारे देशों में दो ही पेशेंट मिले हैं। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी ये स्पॉन्सर्ड है, ममता बनर्जी ये कंट्रोल्ड है, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में विपक्ष का वैल्यूएशन कम करने के लिए ये जो थर्ड अलायंस को बना रही है, यूपीए तोड़ के, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, तो ये आगे जाके मोदी साहब इनको कंट्रोल अपोजिशन कर देंगे, ताकि ये 2024 में राष्ट्रपति बन पाए, योगी को पंतप्रधान बना देंगे, और 2024 के बाद में भारत में राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल लॉ, क्योंकि मोदी साहब को राष्ट्रपति बना देंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से चेंज किया जाने वाला है कि आप देखिए, इसी बिल में 127 विधायक जो है ये बिल रखे गए हैं, उसमें से लगभग 20 से 22 बिल ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला है। उसमें से एक बिल तो आपका डीएनए नहीं, रिप्रोडक्शन का बिल है। अरे रिप्रोडक्शन की बिल रखने पड़ रहे हैं आपको, कौन क्या रिप्रोड्यूस करे, कौन किसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा, वो आपको क्या लेना देना है सरकार को। कौन किसके साथ शादी करेगा, कौन किसके साथ बच्चा पैदा करेगा, आपको क्या लेना देना है। सरोगेसी को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप समझो। बिल्स जाके देखो, आपका आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इधर झगड़े करते बैठे हो, उधर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उधर आपके संवैधानिक अधिकार वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। कोविड 2019 में आया और मेडिकल इक्विपमेंट्स एनटीपीसीआर टेस्ट सेक्शन 2018 में एक्सपोर्ट हुए। मंगलदास जी, ये मैंने ही बताया है ये मैंने बताया भारत को, आप मुझे आके बता रहे हो यार, कम से कम मेरे पुराने वीडियो देख लिया करो। सर, देयर इज एन एस्ट्रोलॉगर देवाशीष कुमार पाठक who says depopulation will be successful and the aliens will take over us, or God will come to rescue us because they will control by sweet and cheap। संचित टंडन जी, मैं उन आदमी को नहीं जानता हूँ, और मैंने आपको कहा है एलियंस आपको टेक ओवर करने नहीं आ रहे। एलियंस गैलेक्टिक अलायंस फोर्स है। ये गैलेक्टिक अलायंस फोर्स जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है, जिस तरह से किसी और देश पे आप हमला नहीं कर सकते हो बेवजह और बिना वजह से, तो उसी तरह से आपको ये जो बता रहे हैं कि ऐसे आएंगे और अटैक करेंगे, ये इसीलिए डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है। जो ग्रे एलियंस है, जो कि डेंजरस है, स्मॉल ग्रे एलियंस आर द गुड वंस। अवधानी ज्वाइन हो गया है वेस्ट बंगाल में। मैं वही कहा ना, ममता बनर्जी ये जो है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को वीक करने में मोदी जी की साथ दे रही है। आप कुछ भी हो, आप देखो, आप नेशनलाइज पार्टी दो ही है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। तो आप बिना नेशनलाइज पार्टी के आप सरकार विरोधी पक्ष भी नहीं बना सकते हैं,
ना ही आप क्या कहते हैं उसे, विपक्ष में भी स्ट्रांग नहीं रह सकते हो। और ये कांग्रेस को बाजू कर रही है। आज उनके कांग्रेस के पास कुछ हो न हो, 50-50 कुछ कैंडिडेट उनके विरोधी उनके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, और सबसे ज़्यादा एमपी राज्यसभा में कांग्रेस की ही है इन बाकी पार्टियों की। आप इनको छोड़ के आप वहाँ पे बोल रहे हो कि हम 2024 की सत्ता स्थापित कर पाएंगे, नहीं हो सकता है। अगर आपको बीजेपी को हटाना है तो आपको कांग्रेस जैसे बड़ी नेशनलाइज पार्टी को साथ लेना होगा। आप नहीं लेंगे तो नुकसान भारत का करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, ओवैसी साहब ये बी टीम है। अगर ओवैसी साहब को इनको सच में अगर बीजेपी का विरोध करना है तो उनको बीजेपी की विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए था, मगर ये नहीं करते हैं। ये करते हैं कि बीजेपी को फायदा होने के लिए वहाँ पे वोटों का डिवाइड किया जाता है। सर स्वीडन में लोग माइक्रोचिप लेने लगे हैं, वो तो कहा आपको पहले से, आपको होने वाला है और हो चुका है स्टार्ट। न्यूरम्बर्ग ट्रायल क्या है? न्यूरम्बर्ग ट्रायल, कोड क्रैकर जी, पहले आप बेसिक पढ़ाई करके आइए व्हाट इज न्यूरम्बर्ग ट्रायल। उसके बाद में कुछ सवाल होंगे तो फिर उससे पूछिए। जो चीज़ है पहले से दुनिया को पता, उसका आप पहले स्टडी कर लीजिए। वर्चुअल एलियंस वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है मंगलदास जी, वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है। और जो ओरिजिनल है, सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे CMDM यांना धर्माच्या आधारावर पत्र लिहिले होते, मला त्या संबंधात त्याचे लेटरचे संदर्भ पाठवले पण उत्तर नाही दिले। मग कलेक्टर ऑफिसला जा, त्यांना ते लेटर दाखवा, ते तुम्हाला तुमच्या संबंधित डिपार्टमेंट, सर होम्योपैथी डॉक्टर्स एलोपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या महाराष्ट्र में? जी उसके लिए कोर्स है, एक फार्माकोलॉजी का 1 साल का कोर्स आता है स्पेशल, वो कोर्स करना पड़ता है, फिर वो कर सकते हैं। सर रेप्टिलियन ने ह्यूमंस को क्या पता है फ्लैट क्या नहीं बोले जी? देखो मुझे पता नहीं फ्लैट अर्थ और इसके बारे में, मैं इसके बारे में नहीं बात करता, क्योंकि अगर मैं कहूँगा फ्लैट अर्थ है तो फिर ये जो मैंने कहा है कि 37 टाइप्स के ग्रह है, सॉरी 57 तरह के ग्रह है और 37 टाइप के एलियंस जीव है वहाँ पे। तो फिर मेरा वहाँ पे बात करने की बात ही नहीं आती है। सर अब ये ह्यूमंस खाने को, सर नेक्स्ट आप अब ये हमारे खाने को लॉकडाउन करेंगे। यस, लॉकडाउन, क्लाइमेट चेंज। देखिए मैं आप सबको कहता हूँ, मैंने लीगल हम प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो ओरिजिनल मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ये ओरिजिनल यूट्यूब चैनल और मेरा ओरिजिनल ट्विटर हैंडल, इन लोगों ने जो डिलीट किए, हम उस पर अब रिकवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। जिस तरह से अभी के इंडिया वालों ने नोटिस भेजी थी, तो उसका हम हम स्टडी कर रहे हैं, मैं और मेरे वकील साहब, और हम उस पर करेंगे। और 5G का भी चल रहा है और कई सारे एक्टिविटीज़ चल रही है, क्योंकि अब NGO स्थापित की है। NGO के थ्रू प्लांटेशंस, ट्री प्लांटेशंस, अनाथ बच्चों को बुक्स वगैरह का प्रोजेक्ट भी हम सोच रहे हैं लेने का। तो आप सबका सहयोग हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। सबका सहयोग लास्ट टाइम मिला था, मेरा यूट्यूब चैनल था तो मैंने लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट की थी, तो लोगों ने इतनी मदद की कि मुझे दूसरे दिन आके बोलना पड़ा कि बस कीजिए। अब क्या है, अब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है तो मैं लोगों तक रीच नहीं हो पा रहा हूँ। आप सहयोग कर सकते हैं। डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े, SBI अकाउंट 303939111171, IFC कोड SBIN 0010791, MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद। आपका सहयोग हम इन चीज़ों को स्ट्रांगली लड़ने के लिए यूज कर। सर रविंद्र सर को उनकी यूट्यूब चैनल वापस, यस रवि याना जी, हम वही चल रहे हैं, क्योंकि हम अभी उसका चल रहा है प्रयास। 2022 में क्या होगा, 2022 में क्या होगा, ये 2022 के जनवरी में बताऊंगा मैं आपको। जल्दी क्या है, 26 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, 27 दिन। सर 6 जून को बहुत पड़ा होगा, बिल्कुल न्यूरोलॉजी के हिसाब से उनका। सर लॉकडाउन कब लगेगा, क्या करोगे? क्रैकर
मैंने बताया, लगाया, बोलूंगा ये टाइम पे लग जाएगा, क्या करोगे? घर में बैठोगे? डॉक्टर सर, अपडेट्स रिगार्डिंग योर पीआईएल, रोट लेटर्स रिगार्डिंग। मधुसूदन पांडे जी, मुझे नहीं पता मेरे पीआईएल पे क्या चल रहा है। कोर्ट नो, कोर्ट तारीख ही नहीं दे रहा है, हैं? अपने हाथ में नहीं रहता है। पीआईएल करना अपने हाथ में रहता है, उस पर सुनावनी करना, हियरिंग करना वो कोर्ट के हाथ में रहता है। शाहरुख खान के बेटे की मैटर चालू है, क्या हुआ है? करोड़पति आदमी है वो, अरबोपति आदमी है वो, मगर बैठा है चुपचाप हर सैटरडे को जाके बच्चे की हाजिरी लगाते हुए। सर आपके पास समय हो तो मैजेस्टिक स्टोरी के बारे में बता सकते हैं क्या? देखिए यार तिवारी साहब, आप लोगों को मैं पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ, अब मेरा वीडियो नहीं है यहाँ पे तो, मगर आप उस पर स्टडी कीजिए, अगर उस पर आपको कोई सवाल हो गए तो मुझसे पूछिए, मैं बात करूंगा। और पहले से पूरा बताने के लिए 1 ही घंटा जाता है। सर बैंक लॉकडाउन आएंगे, बैंक लॉकडाउन होगा जब इन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी करेंसी लाएंगे जिसके लिए बैंक के ब्रांचेस की जरूरत नहीं रहेगी, आप ऑनलाइन सब कुछ करोगे, तो इसका मतलब क्रिप्टो आने वाला है भारत का। तो देखिए, थर्ड वेव स्टार्ट होगा ये दिसंबर एंड में। दिसंबर के बाद आने वाली फरवरी में ये केसेस बोलेंगे बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। आज वेरिएंट, दो एम एम एमक्रॉन के 2 मिले हैं, फिर 20 मिले, फिर एक राज्य इस मिले, फिर उसमें मिले, फिर ये राज्य में मिले, फिर वो राज्य में मिले, फिर एक एक राज्य धीरे धीरे करते करते उनके जो है घरों में बिठाएगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं अब तो टीका लेना पड़ेगा, 40 साल के ऊपर के लोगों को टीका लेना पड़ेगा, उनकी जान बचानी है। जितने लोग मरे हैं ना महामारी में, 4,80,000 ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड इस महामारी में लोग मरे हैं, उससे कई ज़्यादा टीका लेने के बाद में मरे हैं। मेरे पहचान में महामारी में हार्डली 2 या 3 लोग मरे थे, मेरे मेरे पहचान में, औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। मगर इस टीकाकरण के बाद में मेरे पहचान के, मैं जिनको जानता हूँ, डेली मेरा जिनसे आना जाना मिलना होता है, ऐसे 40 लोगों के मेरे पहचान में, और 2 तो ऐसे हैं कि जिनको मैं हफ्ते में 1 बार तो मेरे क्लिनिक के बाहर मिलता था, ऐसे 2 बच्चे बच्चे यानी इसलिए 23-25 साल के बच्चे थे वो, मेरे से 10-12 साल छोटे। तो 25 दिन में कितने लोग मरेंगे? जो जागेगा, जो बचेगा, 25 दिन, 27 दिन बाद 31 दिसंबर 2021 का सूरज अस्त जो देख लेगा, वो 1 जनवरी 2022 का सूर्योदय देख लेगा। क्योंकि अकेले गुजरात में 3.5 लाख लोग इस सेकंड वेव के और टीकाकरण के इस नाटक में, 3 लाख के ऊपर लोग अकेले गुजरात में मरे। अगर 2 करोड़ अगर गुजरात पॉपुलेशन है, अगर 1.8% अगर मर रहे हैं, 130 करोड़ पॉपुलेशन बोलता है मोदी, पहले 135 करोड़ पॉपुलेशन बोलता था। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे क्या बातों बातों में 5 करोड़ कम हो गए, 5 करोड़ कम हो गए इस पूरे 11 महीने की पीरियड में। सर 5G रेडिएशन 24 आवर चालू होता है या सिर्फ कभी कभी होता है? दिन भर नहीं, रात भर ऐसे नहीं है, कभी कभी होता है। तो कुछ एरिया में सुबह भी किया जाता है, कुछ एरिया में शाम में किया जाता है, कुछ एरिया में रात को किया जाता है। मेरे सिटी में मैक्सिमम ये दिन के टाइम रहता है, शाम को 6-7 बजे के आसपास से उसको चालू बंद करके बंद करने का ट्राई करते हैं। न्यू मैट्रिक्स मूवी क्या है? न्यू मैट्रिक्स मूवी क्या है? ये मैट्रिक्स का जो है वो प्री वर्जन है। आपने देखा होगा कि ये 6th मैट्रिक्स चालू है। जो अगर मूवी आपने देखी होगी मैट्रिक्स मूवी, तो उसमें जो क्रिएटर है, जिसको क्रिएटर दिखाया गया है, वो क्रिएटर कहता है कि मैट्रिक्स आते जाते रहते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है ये 6th मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब 7th मैट्रिक्स भी बनेगा, होगा। तो इसका मतलब वो वीडियो समझ जाता है कि वो हर बार आता है, पैदा होता है और ये मैट्रिक्स को ख़त्म करता है, तो वो उसका 7th वर्जन उसका रहेगा। 1 साल में 1,000 बच्चों के पीछे 1,020 बच्चियाँ पैदा हुई है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है पूरी हिस्ट्री में कि जो रेशो है
लड़का लड़की का भारत में, वो हमेशा लड़कियां जो है वो कम रहती थी, कुछ एरिया में तो बहुत कम थी, यानी 1000 लड़कियों के पीछे 1000 लड़कों के पीछे 800 850 या कुछ एरिया में 900 950 लड़कियां रहती थी। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 लड़कों के पीछे 120 लड़कियां, 1020 लड़कियां, यानी 20 लड़कियां सरप्लस हुई है। अर्थ इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम थर्ड फिफ्थ फ्रॉम द, जैसे मैंने कहा ना, वो अलायंस फॉर्म हुआ है शुक्र का, गुरु का, मंगल का, चांद का, पृथ्वी का, सूरज का, ये बहुत बड़ा गैलेक्टिक अलायंस फॉर्म हुआ है। और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हुए, पोर्टल्स ओपन हुए हैं और डायमेंशंस चेंज हुए हैं। SMA आजार लहान मुळाला होतोय, ₹कोटी इंजेक्शन घ्यावे लागत आहेत, 16 कोटी इंजेक्शन दिले हैं हम। SMA सिस्टमिक, उसका लॉन्ग फॉर्म मुझे याद नहीं है, ये जेनेटिकल एनोमली है और ये होती रहती, पहले भी थी, ऐसा नहीं कि अभी हुई है, पहले भी होती थी, सिर्फ आपको आज बता रहा है टीवी वाला, तो इसलिए आपको पता चल रहा है। Sir, is a guy Eric Dubé with a YouTube channel who can use substantial proof that जी देखो, मैंने कहा ना, substantial proof मतलब नहीं है। प्रूफ अगर देते हैं तो प्रूफ तो ये भी है कि बाइबल और कुरान में लिखा है, इवन अपने इसमें भी सर एलिमेंट्स 114 और 115 क्या है, एलिमेंट्स 114 और 115 रेयर अर्थ मेटल्स है। 5G वेव को हम कैसे पहचानेंगे, जब चेक होगा उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 के ऊपर जाती है और रेडिएशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.8 के ऊपर जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी जो 26 नवंबर 2021 को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो दी, जिसमें लोगों को खबरदार किया है, क्या किया है, खबरदार किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम, अरे बैंक ऐसे फ्रीज नहीं होंगे। मैंने आपको कहा था कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, डार्क जो है पावर ग्रिड फेलियर्स वो करेंगे और जिसके थ्रू वो साइबर अटैक करेंगे और जिसके थ्रू वो दिखेंगे कि हैक हो चुकी है आपकी सारी सिस्टम्स। उसका एग्जांपल उन्होंने एक इजराइल में और एक वो जो सुएज कैनल है वहाँ पे दिया था। तो एलॉन मस्क सैटेलाइट से मोबाइल नेटवर्क आने वाला है, जो अच्छी बात है, आप लोगों के चार्जेस कम हो गए इंटरनेट के। सर आपका शंभाला अस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में कुछ बताइए। शंभाला अस्ट्रल वर्ल्ड, ये तिब्बतियन गुरुओं की बारे का मानना है कि शंभाला ये ऐसी जगह है जो पृथ्वी के सेंटर में, गर्भ में एक स्थान है जो आपको एक्स्ट्रा डायमेंशन में लेके जाने की वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और वहाँ पे डीप मेडिटेशन के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तिब्बत में, अगर आपने वो मैंने फ़ोटो भेजा था जहाँ पे आपको वो पोर्टल्स मैंने ओपन होते हुए जो स्पॉट्स दिखाए थे उसमें तिब्बत भी है। तो तिब्बत जो है वो एक पोर्टल ओपनिंग स्पॉट है, उसी तरह से वो उनका कहना है। शंबाला एक स्पॉट है जहाँ पे आप मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और जा सकते हैं। मरियाना ट्रेंच, एक्वेरियस इवोल्यूशंस, ये सारे के सारे मरियाना ट्रेंच डीप स्पेस, सबसे डीप समुद्र का स्पॉट है और वो उससे थोड़ा अगर रुको ना यार, 2022 में रुको ना, द बिग डिस्क्लोजर होगा, क्यों मेरे साथ सब कुछ हुआ बात है। सर वो 4th डायमेंशन है संभाला, सर वो 4th, मैंने कहा ना, 3rd 4th कनेक्टिंग विथ योर इनसेल्फ विद द एक्सटर्नल डायमेंशन, ये 4th डायमेंशन है और आप उस डायमेंशन में जाके आ सकते हो और उस डायमेंशन से पीछे भी जा सकते हो टाइम में, वो 5th डायमेंशन है। अभी हम 3rd डायमेंशन में जी रहे हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं फ्यूचर के साथ। आपको जो उसके साथ थॉट्स कनेक्टिंग रहती होती है, जो मेडिटेशन थ्रू होता है, उसे 4th डायमेंशन कहा जाता है और उसके थ्रू जो ट्रैवलिंग होता है उसको 5th डायमेंशन कहा जाता है। बिल गेट्स कब मरेगा, वो मर चुका है, रिप्लेस थे, ही इज अ रिप्लेस, एवरीवन विल रिप्लेसेबल, एवरीवन विल बी रिप्लेसेबल। सर हम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, मॉल में नहीं जा सकते, लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते, क्या करें? जिंदा हो खुशी मानो,
ज़ॉम्बी बनने के लिए जल्दी है तो टीका लगा लो। अगर मूवी इतनी इम्पोर्टेंट है, मॉल इतना इम्पोर्टेंट है, आपका ट्रैवलिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो लगवा लीजिए। सर, डू यू बिलीव इन पैरेलल यूनिवर्सेस? यस, आई बिलीव मल्टीवर्स। आई बिलीव इन मल्टीवर्स। सर, डू यू बिलीव में सर नो सिग्नल जोडी लोकांनी टीका सर्टिफिकेट घ्या, वेबसाईटवर रजिस्टर केल्या वेबसाईटवर आहे। पुढे काय करणार आहे तो करून ते पुढे त्या वेबसाइटचा, अब वो वेबसाइट का यूज़ आपको ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग में करेंगे। आपका जो आरएफ चिप लगेगा उस पर आपका सारा डाटा, आपका आधार उससे लिंकअप हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका आधार आपके फ़ोन के साथ है, आपका आधार आपके जो आपने सोना खरीद रहे उस पर उन्होंने कंपल्सरी किया है, वो आधार आपके बैंक के साथ है, वो आधार आपके रजिस्ट्री के साथ है, वो आधार आपके पासपोर्ट के साथ अटैच है, वो आधार आपके बच्चे के साथ अटैच है, वो आधार आपके बीवी के नाम के साथ अटैच है। तो ये इनडायरेक्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ अटैच है, आपके मोबाइल के सिम कार्ड के साथ अटैच है। तो ये सब कुछ उस आधार के साथ लिंकअप है और आधार अगर आरएफ चिप में लग गया तो सारी की सारी डाटा, सारे के सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आपका रहेगा। आपने क्या खाया, क्या पिया, कौन सी गोली खाई, कौन सा ब्लड प्रेशर गोली खाई, कब आपको मेंसेस आए, कब आप प्रेग्नेंट है, कब आपको ओवुलेशन होने वाला है, ये सारी चीज़ें उस चीज़ से डाटा ट्रांसफर एक्सपोर्ट, अगर वो डाटा सेंड कर सकती हो डाटा रिसीव भी कर सकती है। कुंभ क्या लिखा है? कल की अवतार जीसस सेकंड कमिंग, ऑल एलियंस रेस दैट विल बिकम, व्हाट डू यू थिंक सर? एलियंस आएंगे कल की अवतार, क्या पता अगर कल की अवतार ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। तो मतलब रिलीजियस एग्जाम्शन लेटर्स हम लोगों को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों बस वही बताने आया था पोर्टल्स। ये इंडिया को इलॉन मस्क है क्या? कौन सर? आपके बारे देवेश कुमार पाठक चैनल तो डिजिटल बैंकिंग के बारे में विच ऑलरेडी अनाउंस की पास। यस, मैं आपको लास्ट ईयर बताया था कि हर बिल आने वाले हैं। यू बिलीव इन रैप्चर? अब रैप्चर क्या है सर? ग्राफीन मटेरियल्स को नेक्स्ट, ग्राफीन मटेरियल्स ही फ्यूचर है, ग्राफीन मटेरियल ही फ्यूचर है, सब कुछ ग्राफीन रहेगा। फ्री मेसन का 33 वाले बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि लूसीफर इज अ गॉड, इज अ रियल सिंबॉलिक। एक्चुअली यार वो चीज़ पे ना मैं 2022 के बाद बात करूँगा, अभी नहीं करूँगा। सर रेप्टिलियंस कहाँ रहते हैं? विद इन अपने सब रेप्टिलियंस अपने साथ ही है। आप जाके देलीव मूवी देख लीजिए। कुटुंब प्रमुख कुठे आहे? कुटुंब प्रमुख वर्षावर है। सर बूस्टर टीका कब बनने वाला है? हो जाएगा, चलो अगले महीने से बूस्टर टीका, वो भी हर 4 महीने को, चालू होगा। और ये हर 2025 तक, तो सोचो 2022, 23, 24, 25, 4 साल, हर 4 महीने को टीका, यानी आपको कम से कम 20-22 टीके ये लगवा के रहेंगे। और 20-22 में से अगर 2 टीके भी ओरिजिनल रहे तो जय हिंद जय महाराष्ट्र नाम के सामने कैलाशवासी लग जाएगा। एक विसल ब्लोअर है नर्स, उसने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, मैंने वो शेयर किया है। ये जो अपने हैं ना, ये पॉलिटिशियंस, टॉप पॉलिटिशियंस, ये नीचे वाले नहीं, ये आमदार खासदार नहीं, ये मेंबर पार्लियामेंट और विधायक वगैरह नहीं, जो टॉप के हैं, मोदी जी हो गए या फिर अपने उद्धव जी हो गए या फिर ममता बनर्जी हो गई, इन लोगों को जो टीका दिया गया है ना, वो टीका सलाइन है, प्लेसिबो है। उसने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, वो मैंने शेयर किया था। तो ये मत सोचिए कि आपके नेता ने लिया है तो इसका मतलब उसको ओरिजिनल mRNA टीका मिला है, उसको प्लेसिबो मिला होगा। सर मैं सुना है कि एक एलिमेंट्स डिस्कवर होगा था जिसको किसी की टेम्परेचर मेल्ट हो सकता है। पैसे का इन्वेस्ट करें, कहीं मत इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ है वैसे रहिए, स्टैंड बाय रहिए, 2022-23 तक स्टैंड बाय रहिए।
सर हाउ टू गो इनटू पोर्टल्स? नहीं जा सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। या फिर तुम ट्रेन में नहीं बैठ सकते हो, तुमको लगता है वो तुमको पोर्टल में जाने देंगे? एलियन से कैसे कांटेक्ट करें? वो खुद कांटेक्ट करते हैं, उनके उन्होंने यहाँ पे 50-60 साल पहले ही लोग इम्प्लीमेंट रखे हुए अपने अपनी सरकारों में। उद्धवजींना पण कोण म्हणू लागताय? मला तर डाऊट आहे, उद्धवजी असो की आदित्य ठाकरे दोघं जण एक साथ गायब झाले, म्हणजे एक साथ बदलसाठी लोकांपासून कॉन्टॅक्ट मधून दूर गेले। सर आपकी बात सुन के मैं शादी, अरे क्या बोला, शादी है तप्पर सरंजन मोहंती कह रहे हैं, सर आपकी बात सुन के शादी नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज लड़की वैक्सीन ली, तो उसको शादी करने से कोई ये दिक्कत है क्या? बच्चे बच्चे ट्रांसह्यूमर पैदा होंगे। मेरा एफबी आईडी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे हाइड करके रखा है उन्होंने। ये इतने डरे हुए हैं मेरे से कि मेरे मेरे को समझ में नहीं आता यार भाई, आप लोग मेरे को ना प्लेटफॉर्म देते हो, आप मेरे को मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मीडिया हाउसेस की, गवर्नमेंट की। मेरे को तुम प्लेटफॉर्म नहीं देते हो, मेरे से न्यूज़ कवर नहीं करते हो। मेरे हेवी ड्राइवर क्या है, संचित टंडन हेवी ड्राइवर। तो और ऊपर से मेरे जो प्लेटफॉर्म है, जो मेरा सोशल प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब हो गया, मेरा ट्विटर हैंडल हो गया, मेरा फेसबुक हो गया, हाँ, ये आपको डिलीट करने की नौबत आती है। हाँ ठीक है, आपने आपने राहुल गांधी जी का डिलीट किया ट्विटर हैंडल, आपने क्या नाम है उसका, राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प, उनका आपने ट्विटर हैंडल डिलीट किया, मान लिया वो बड़े नेता है, बड़े हस्ती है, उन पे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अरे मेरे है ही क्या, 50,000 सब्सक्राइबर नहीं थे मेरे यूट्यूब पे, 48,700 कुछ तो सब्सक्राइबर थे, और ट्विटर हैंडल पे 6,700 या 800 कुछ तो भी मेरे फॉलोअर्स थे ट्विटर हैंडल पे। फिर भी इन लोगों को इतना डर लगता है मेरे से, मेरे से इतना डरते क्यों हो यार मोदी साहब और ये आईटी सेल और ट्विटर यूट्यूब, आप मेरे से डरते क्यों हो इतना? अब आप डरते हो तो फिर ठीक है, फिर नोटिस भी आएगी आपको। चैनल तो लेके रहूंगा मैं, मेरा चैनल, मेरा ट्विटर हैंडल मैं तो लेके रहूंगा तुम लोगों से। मेरे 50,000 भी नहीं थे यूट्यूब फॉलोअर्स, मगर 3 करोड़ व्यूज थे, 3 करोड़ व्यूज थे उस मेरे चैनल को। मार्च में शुरू होगा थर्ड लॉकडाउन, यस। सो दे आर द रेप्टिलियंस, दे आर द फ्री यूजर, भर जीता वीडियो पर पानी भर भरता है। सो डर कर और जीता है जिसके हड्डियों में पानी भरता है। हम नहीं डरे हुए, हम तो कह रहे हैं कि यार तुम हमारा चॅनल क्यों बंद करते हो? इंडियामध्ये रेप्टिलियंस आहेत का? आहेत सर। ये वैक्सीन के बारे में लोग नहीं मान रहे। न्यूक्लियर वेपन क्या हाल है? 2022 में 6 और 6 शैतानों का मार्च तक लगेगा था, तीसरा घरों में बैठने का मार्च तक आएगा, और इतना कड़क आएगा कि पुलिस वालों जैसे आपको पहले घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, वैसे आप बिना सर्टिफिकेट दिखाए जाके द अदर सॉन्ग नाम की मूवी देख लो, अदर सॉन्ग नाम की मूवी देख लो, उसमें आपको भविष्य क्या है दिखेगा। आपको बिना सर्टिफिकेट दिखाए रस्तों से घूमने की परमिशन नहीं रहेगी। आप अगर टीका नहीं लिया है तो आपके घरों में घुस के आपको पकड़ के टेस्टिंग किया जाएगा। अगर आप में ये नहीं किया, मोदी तुम्हाला घाबरतात, उमाकांत शिंदे, भाई पंतप्रधान हो आप, क्यों डरते हो? हाँ, मेरे से क्या है यार, मैं क्या, मेरे को सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अच्छा। अगर मेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई अगर पार्टी मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म दे, सच में बोलता हूँ, नहीं इनकी नानी याद दिलाई मैंने। इनको बिल क्या है क्रिप्टो करेंसी के, इनको एनआरसी की बिल क्या है मैं समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना,
ये जो हमारे औरंगाबाद के कलेक्टर है, इन्होंने जो इलीगल यहाँ पे मैंडेट किया था टीकाकरण का, तो जो एडवोकेट भूषण है, प्रशांत भूषण, इन्होंने वहाँ पे ये महाराष्ट्र सरकार के जो इलीगल यहाँ पे जो चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन, इन सबको उन्होंने पार्टी करवाया है। उन्होंने कहा इन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट्स को पार्टी करो, इनको नोटिस भेजो कि ये कैसे का मैंडेटरी टीकाकरण कर सकते हो, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये ह्यूमन पर्सनल राइट्स के खिलाफ है। तो इन्होंने पार्टी किया है प्रशांत भूषण जी ने। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो स्टेट में भी दिया है एफिडेविट कि हम मैंडेटरी नहीं कर रहे, आप मैंडेटरी नहीं कर रहे हो, एफिडेविट दिया है आपने। तो यहाँ पे औरंगाबाद के कलेक्टर क्या कर रहे हैं, इलीगल चल रहा है, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनको एक तो उनके ऊपर एफआईआर करो, उनके ऊपर गुने दाखिल करो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें क्योंकि आपने एफिडेविट दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, किसी को भी कोई भी चीज़ टीकाकरण का बिना सर्टिफिकेट दिखाए हम रोक नहीं रहे हैं। तो औरंगाबाद में आप बस में नहीं चढ़ सकते हो, आप किराना नहीं ले सकते हो, आप सामान नहीं कर सकते हो, आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो। ये कैसे मैंडेट लाए फिर औरंगाबाद कलेक्टर साहब ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ एंड ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए तो हम बचे हैं, वरना मोदी साहब तो हमें कब के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भेज धकेल देते थे, लात मार के और झोला उठा के चल देते थे। मैं तो कहता हूँ जो पार्टियां, जो आपको मुंह में अगर कैपेसिटी नहीं है बात करने की, हमें प्लेटफॉर्म दो, हमें प्लेटफॉर्म दो, हमें पोजीशन दो, हम बात करते हैं। मैं बात करता हूँ साहब के साथ, मैं हूँ, मैंने मेरे पद का रिजाइन दिया है, मगर राज साहब ठाकरे जो है वो, उनकी पर्सनैलिटी, उनके थॉट्स मुझे पसंद आती है। लीडर जो है, जो चाहिए नेता, वो है वो। अब वो प्रोटोकॉल की वजह से मेरे को पार्टी नहीं दे रही ऊपर, और मुझे तो भारत को बचाना है, मुझे महाराष्ट्र को बचाना है, मेरे औरंगाबाद को बचाना है। तो भी कोई भी पार्टी जो मुझे देगी पोजीशंस, और जो 2024 के लोकसभा विधानसभा के लिए हमें देगी मौका, मला मुख्यमंत्री बनवलं नाही पाहिजे। मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री जे आहेत ते चांगले आहेत, त्यांना फक्त सल्ला देणारा चांगला पाहिजे। टेक्सास, फ्लोरिडा, आपका ओक्लाहोमा, यहाँ पे टीका मैंडेटरी नहीं है। वहाँ के गवर्नर्स ने वो डिसीजन लिया है जो बाइडेन के खिलाफ। यहाँ के मुख्यमंत्री में भी वो गट्स चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री अगर वो गट्स लेते हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना अगर ये डिसीजन लेती है, तो देखिए अगले चुनाव में आप बहुत भारी मत से जीत सकते हैं। और आपको एक चेहरा चाहिए जो उत्कर्ष है, और ये चेहरा मैं हूँ। आपको एक चेहरा चाहिए जो आपको इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने में मदद करे, वो चेहरा मैं हूँ। यहाँ पे जो भी होंगे, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी की, सेना के, मेरा मैसेज हो सके तो उनकी सुप्रीमो तक पहुँचाइए, मौका दीजिए। एक मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, बाकी आप लोगों को मैं बचा सकता हूँ। जो भी लीडर्स यहाँ पे, जो लीडर्स के यहाँ पे लोग होंगे, उनको ये वीडियो पहुँचाइए, डॉक्टर जगदल को प्लेटफॉर्म दीजिए आप, क्योंकि आज आप पे आई है नौबत और आप कुछ नहीं कर रहे हो, कल ये नौबत आपके बच्चों पे आएगी। ओवैसी साहब लोकसभा में कह रहे हैं कि बच्चों को टीका दो। ओवैसी साहब आपके बच्चों को टीका लगवाना चाहते हैं, और कम से कम हिंदू लोग जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, कम से कम जाके जो सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी, और हमारे बच्चों को बचाने के लिए तो हमको दो मौका दो, हम प्लेटफॉर्म। हमारे बच्चों को भी अगर ये टीका लगा के, अब आ रही है न्यूज, पंजाब के लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, HIV की टेस्टिंग करा लो। मैंने आपको पहले ही कहा है, ये टीका जो लेंगे
इनको एक तो हार्ट अटैक आएगा, HIV होगा, कैंसर होगा। तो जागिए, जगाइए, और प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपका सहयोग, आर्थिक सहयोग हमें चाहिए। अपने आपको मदद मिलेगी। SBI अकाउंट 3039391171, SBIN 00107991, MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद। आपका सहयोग हमें एक्सपेक्ट है, हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे याचिकाएं, बहुत सारे नोटिसेस, बहुत सारे लीगल नोटिसेस हाँ प्रोसेस में हैं, चल रहे हैं, और बहुत से सोशल कॉज के लिए भी हम खड़े रहेंगे। और मेरी जितनी पॉलिटिशियंस हैं उनको रिक्वेस्ट है, आप लोगों से बात कीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए। आप अगर ये इशू नहीं उठा पाते हैं तो हम इस चीज़ को उठाते हैं, वरना न्यूमर कोर्ट ट्रायल में अगर आप फंस जाओगे तो भाई साहब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। न्यूमर्स ट्रायल को चालू हो चुका है, जाके देख लीजिए न्यूमर्स ट्रायल क्या है। बचिए खुद को, बचाइए खुद को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।